तमाशा था जो आम आदमी पार्टी के विधायकों ने किया। हम सबको मालूम है कि इन बस मार्शल्स को अरविंद केजरीवाल ने निकाला था और वो चिट्ठी उनकी पब्लिक डोमेन में है। पैरा नंबर 2 उनके लेटर का, उसकी आखिरी लाइन पढ़ लें। इसमें लिखा है कि मैं सिफारिश करता हूं कि इन्हें तुरंत निकाल दिया जाए। लेकिन अब चुनाव सर पर है तो आम आदमी पार्टी के सभी नेताओं को बस मार्शल्स की याद आ रही है। विषय विधानसभा में भी आया। हमारे विधायक दल के नेता ने मुख्यमंत्री से बात करके उनसे समय मांगा कि इस समस्या का समाधान फौरी तौर पर किया जाना चाहिए, जल्दी किया जाना चाहिए। अब हैरानी की बात यह है कि दिल्ली की मुख्यमंत्री 7 विधायकों से मिलने में डर रही थी। 60 अपने गुंडे वहां विधायक बुलाकर और जिस तरह की बदतमीजी करेगी, पूरी स्क्रिप्ट लिखी हुई थी कि कैसे किसने क्या बोलना है, कैसे हंगामा करना है, विषय को चलने नहीं देना है, और जब वो जाने लगे तो उनके साथ मारपीट करनी है, और फिर पूरा नौटंकी की पैर भी छूने, ये सब चीजें लिखी हुई थी और पूरी वो फिल्म वहां चली। अगर इनमें नियत होती काम करने की तो शायद मार्शल के मुद्दे पे ये कुछ संवेदनशीलता दिखाते, लेकिन हमें पता था कि इस तरह का ड्रामा होना है। इसलिए हमने भी माननीय उपराज्यपाल जी से निवेदन किया था कि इन मार्शल्स की समस्या को सुनकर इसका निराकरण करने की आवश्यकता है। और जिस समय वहां राजनीतिक नौटंकी चल रही थी, मुझे खुशी इस बात की है, माननीय उपराज्यपाल जी ने उसी समय मार्शलों का एक प्रतिनिधिमंडल उनसे मिला है। मैंने उनका वीडियो देखा है, वो बड़े खुश हैं और उन्होंने कहा है कि माननीय उपराज्यपाल जी ने हमसे आश्वासन दिया कि हम गंभीरता से इस विषय पर कार्रवाई करेंगे। लेकिन आम आदमी पार्टी का चरित्र आज फिर सबके सामने आया है कि ये सिर्फ राजनीतिक नौटंकी करते हैं। चुनाव सर पर है, इनको मालूम है कि हमारी जमीन खिसक चुकी है। अरविंद केजरीवाल का भ्रष्टाचार पूरी दिल्ली के सर पे चढ़ के बोल रहा है। सब जानते हैं कि दिल्ली की सड़कों की हालत क्या है, दिल्ली में बिजली के बिल कैसे आ रहे हैं, पानी पीने को मिलता नहीं है, और किस तरह से शराब और शीश महल के कॉम्बिनेशन ने दिल्ली को खोखला करने का काम किया है। आम आदमी पार्टी के आईजी और उसके बाद धरने पर बैठ सर, मैंने कहा ना, उनको तमाशा और राजनीतिक नौटंकी करनी, उनको मार्शलों का दर्द नहीं पता। 1 साल से ज्यादा हो गया उन मार्शलों को, उनके परिवारों को धक्के खाते हुए। अगर इनमें गंभीरता होती तो करते ना उस काम को। रोज धरने प्रदर्शन, रोज जनता की अदालत की बात करते, एक बार मार्शल्स की अदालत लगा लेते। लेकिन इनको सिर्फ नौटंकी करनी थी। इसलिए मैं बड़ी विनम्रता के साथ कह रहा हूं कि हमने उनके साथ बैठ के बात की, उनका एक प्रतिनिधिमंडल को हमने वहां समय दिलवाया, उपराज्यपाल से उनकी मुलाकात करवाई, और मुझे खुशी इस बात की है, वो मार्शल भी खुश हैं कि हाँ, कोई रास्ता निकल सकता है। सर, अभी अभी एक ट्वीट किया है कि मुझे अपने मंत्रियों पर गर्व है जो लोगों को काम करवाने के लिए पैरों पे भी लेट गए। हाँ, उनको शायद लिखने में गलती हुई होगी। उनको ये लिखना चाहिए कि मुझे अपने उन कलाकार मंत्रियों पे गर्व है जो राजनीतिक नौटंकी की जो स्क्रिप्ट दी जाती है उस पर वो पूरा खरा उतरते हैं। एक सूचना आप सबको दे दूं घोषणा। आपने देखा होगा पिछले 2 सप्ताह में दिल्ली के लाखों लोगों के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में दिल्ली के माननीय उपराज्यपाल ने 2 घोषणाएं की हैं। कई वर्षों से दिल्ली के देहात की मोटेशंस बंद थी। गांव के हमारे भाई बहन किसान जो हैं अपनी ही वसीयत को अपने ही बच्चों के नाम नहीं कर पा रहे थे, और ये लंबे अरसों से इनकी ये मांग थी, लेकिन दिल्ली की सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही थी। तो हमने बार बार उनसे निवेदन किया और मुझे खुशी इस बात की है कि ये निर्णय हो गया और अब गांव देहात में जो मोटेशन है वो प्रारंभ हो गई। उसके साथ साथ दिल्ली की अनऑथराइज कॉलोनी में बिजली कनेक्शन के नाम पर एक बहुत बड़ा माफिया आम आदमी पार्टी की सरपरस्ती में चल रहा था, जो 25-25, 30-30 रुपए पर यूनिट के हिसाब से उनको कनेक्शन देते थे, और कनेक्शन लेने के नाम पर सरकारी विभागों की एनओसी का दबाव बनाया जाता था। तो माननीय उपराज्यपाल जी ने उस विषय को भी गंभीरता से समझते हुए हमारे सभी 7 सांसद लगातार इस विषय पर माननीय उपराज्यपाल जी से निवेदन कर रहे थे, और मुझे खुशी इस बात की है कि वो निर्णय भी हो गया। दिल्ली की जितनी अनधिकृत कॉलोनीज हैं या अर्बनाइज्ड विलेजेस हैं या नॉन कन्फर्मिंग एरिया जहां फैक्ट्रीज और गोदाम चल रहे हैं, वहां पर बिना एनओसी के बिजली के कनेक्शन उन लाखों लोगों को मिलेंगे जो इस भ्रष्टाचार से पीड़ित थे। इन 2 विषयों को लेकर हमारे भारतीय जनता पार्टी के सांसद मनोज तिवारी जी, रामवीर सिंह विधोड़ी, बासी स्वराज और भी जो सांसद दिल्ली में कल हैं, योगेंद्र चंदोलिया, कल एक बड़ी सभा मुकुंदपुर में हम करने जा रहे हैं, जहां वो जनता भी वहां आएगी जिनके इनके काम हुए, और सब कल कहेंगे थैंक यू मोदी जी। अरविंद केजरीवाल कल जनता की अदालत लगाएंगे, आप लोग
एक बड़ी सभा कर रहे हैं, तो क्या ये अरविंद केजरीवाल की जनता की अदालत का काउंटर है कि, और क्या कहना चाहेंगे जनता की अदालत जो दोबारा लगा 17 साल से? मैं उस मुख्यमंत्री जो अब नहीं है, भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री से एक बात पूछना चाहता हूं, अगर 10 साल तुमने जनता की आवाज सुनी होती तो तुम्हें आज 2 महीने पहले जनता की अदालत लगाने की जरूरत नहीं थी। अरविंद केजरीवाल, तुमने अपने शीश महल के दरवाजे बंद रखे, लोगों से मिले नहीं, जनता से दूरी है तुम्हारी, तुमने दिल्ली को लूटने का काम किया है, और ये ढकोसला जनता की अदालत कुछ नहीं है, सिर्फ अपनी शर्मिंदगी छुपाने का एक छोटा बड़ा प्रयास है।